दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको एक कानपुर की घटना सुनाने वाले हैं जो आपका दिल दहला देगा। ये सत्य घटना है, एक टीचर के साथ होता है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। 4 नवंबर 2023 को सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र कानपुर में एक एक्सीडेंट होता है। एक टीचर की मौत हो जाती है और उसके बाद उसकी पत्नी लगातार इस प्रयास में थी कि इसकी जांच हो जाए। इसके लिए उसने तमाम आला अधिकारियों से बातचीत भी की। इसके अलावा उसके परिवार का एक और हिस्सा यानी मृतक टीचर का भाई और उसका भतीजा जिसका नाम कुलदीप था, यह लोग भी लगातार पुलिस के पास जाकर छानबीन और गहरी जांच की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं यह एक सामान्य सा दिखने वाला एक्सीडेंट ना होकर एक हत्या हो सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब जांच आगे बढ़ी तो कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ रहा था। लेकिन इसी बीच भतीजे कुलदीप को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगता है और वह पुलिस को सौंपता है। सीसीटीवी फुटेज उसने पुलिस को सौंपी तो एक ऐसा खुलासा हुआ जिसकी चर्चा पूरे कानपुर में ही नहीं पूरे भारत में हो रही है, क्योंकि असल में जिसे एक सामान्य सा एक्सीडेंट बताया जा रहा था वह एक सोची समझी साजिश निकली, और वह भी अवैध संबंधों के चलते। यह कहानी कहाँ से शुरू हुई और कैसे यह प्रेम कहानी बनी, कैसे यह हत्या के अंजाम तक पहुंची और पुलिस कैसे हत्यारों तक पहुंची, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको 3 साल पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल सरसौर ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल में पदस्थ शिक्षक राजेश गौतम ने 2021 में दिल्ली सुजानपुर में एक घर बनवाने के लिए अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर राजमिस्त्री व ठेकेदार के लिए एक मैसेज डाला था। मैसेज के बाद ठेकेदार हेमंत सोनकर ने संपर्क किया। ठेकेदार ने राजमिस्त्री के तौर पर अपने रिश्तेदार शैलेंद्र सोनकर का परिचय राजेश से करवाया। इसके बाद शैलेंद्र का राजेश गौतम के घर आना जाना शुरू हो जाता है। घर बार बार आने पर उसकी बातचीत राजेश की बीबी पिंकी से होने लगी। शैलेंद्र जब पहली बार पिंकी को देखा तो उसे वह पसंद करने लगा। फिर क्या था, राजेश के न रहने पर वो काम के बहाने पिंकी के पास आता और उसे घंटों बातें करता रहता था। पिंकी को भी अब लगने लगा था कि शैलेंद्र उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों में अवैध संबंध बनने लगा। इसी बीच 4 नवंबर को राजेश का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस इसको सामान्य एक्सीडेंट मान रही थी। पत्नी लगातार इस प्रयास में थी कि उसके पति के मौत की जांच हो और उसका खुलासा हो। शुरुआत में तो पुलिस को लग रहा था कि यह एक सामान्य एक्सीडेंट है, लेकिन जब इंडियन नेवी में कार्यरत उनका भतीजा कुलदीप एक्टिव हुआ और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया, उसे एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा जिसमें एक कार खड़ी थी और राजेश के आगे बढ़ने पर एक्सीडेंट करने के बाद खंभे से टकराती हुई नजर आई। उसके बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी और उसके बाद कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला यह सब राजेश की पत्नी पिंकी का किया धरा है। दरअसल दोनों में अवैध संबंध थे। शैलेंद्र और पिंकी ने ही हत्या को एक्सीडेंट के तौर पर दर्शाने के लिए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। राजेश को इस बात की जानकारी हो गई थी कि पिंकी और शैलेंद्र के बीच कुछ ना कुछ पक रहा है। उसने कई बार ऐसी तमाम घटनाएं और ऐसे मैसेजेज देख लिए थे जिससे उसका शक पूरी तरह से गहरा गया था। इसको लेकर कई बार पिंकी के साथ गाली गलौज व हाथापाई भी हुआ था। इसी को हथियार बना करके कई बार अपने आर्किटेक्चर प्रेमी को बताकर उसने सिंपैथी ली और उसे अपने पति की हत्या करने के लिए मना लिया। साथ ही राजेश की हत्या करने का, करोड़ों की संपत्ति मिलने का भी उसे पूरा लालच दिया था। पिंकी की बातों में आकर के तकरीबन 6 महीने पहले शैलेंद्र ने अपने ममेरे भाई विकास सोनकर के साथ संपर्क किया और लोगों ने पहले एक ड्राइवर जिसका नाम सुमित कठेरिया था उससे संपर्क किया। 4 लाख रुपए में ट्रक से कुचलकर एक्सीडेंट का प्लान बनाया गया। सुपारी की रकम अदा कर दी गई।
लेकिन जब 4 महीने बीत गए, काम नहीं हुआ, तो फिर सुमित ने खुद ही इस काम को अंजाम देने को ठान लिया। 4 नवंबर का दिन जब राजेश मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उनका बेटा भी उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए जिद करने लगा, लेकिन उसे पिंकी ने रोक लिया क्योंकि उसे पता था कि आज क्या होने वाला है। जब राजेश टहल रहे थे तभी कार से टक्कर मार दिया गया। राजेश के भाई और इंडियन नेवी में काम करने वाले उनके भतीजे कुलदीप ने केस को सॉल्व करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। कुलदीप ने खुद जांच पड़ताल कर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज सौंपा था, जिसमें कुचलने के बाद कार अनियंत्रित होकर खंभे से टकराती है और चालक पीछे आ रहे दूसरे कार में बैठकर भागता नजर आ रहा है। इसी के बाद सैन पश्चिम थाना प्रभारी पवन कुमार ने जांच शुरू की तो टक्कर मारने वाली कार जो कि इको स्पोर्ट थी, वह पता चली कि कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरटीओ से वैगन आर व इसके अलावा इको स्पोर्ट की पूरी डिटेल निकाली तो गाड़ी का सत्यापन किया, मालिक का पता लगाया, उनकी लोकेशन, तब जाकर आरोपियों तक पहुंची। आरोप प्रत्यारोप की जांच के दौरान जब दोनों पक्षों के कॉल डिटेल निकाले गए तो पता चला शैलेंद्र और पिंकी दोनों लगातार हत्या के पहले और हत्या के बाद संपर्क में थे। इसके बाद में ममेरे भाई और सभी दोषियों तक पुलिस पहुंच गई और इस बीच शैलेंद्र व पिंकी ने बाकायदा पुलिस को अलग अलग एंगल देने के लिए जहरीला पदार्थ खा लिया, लेकिन दोनों बच गए और पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शिक्षक राजेश की पत्नी पिंकी का शैलेंद्र सोनकर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी राजेश को हो गई थी और दोनों में इसी बात को लेकर अक्सर कहा सुनी हुआ करती थी। इसी को देखते हुए पिंकी ने प्रेमी के साथ मिलकर राजेश को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया। मॉर्निंग वॉक पर जब राजेश जाएंगे तब उन्हें गाड़ी से कुचल दिया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल वैगन आर को भी बरामद कर लिया है। लेकिन राजेश की हत्या के समय सब कुछ साजिश के मुताबिक चल रहा था, लेकिन उन्हें कुचलने के बाद इको स्पोर्ट कार जो कि बिजली के खंभे से टकरा गई थी और उसका टायर फट गया था, बस यहीं से पूरी कहानी बदल गई थी और सुमित कठेरिया के पीछे चल रही कार में बैठे साथी विकास सोनकर के साथ हो गया था और यही सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। अब पुलिस ने इन सबको पकड़ लिया है और दरअसल पूरी वारदात को लेकर के जिस तरह से खुलासा पुलिस ने किया उसके बाद हर व्यक्ति हतप्रभ है। धन्यवाद।